Hello guys, welcome back to the Starting India. This is the second video of a wealth generation playlist. आगे के वीडियो में हमने इनकम अर्निंग के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम इनकम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। इनकम को डिवाइड करने वाले हैं। इनकम डिवीजन क्या होता है? इनकम को आप काफ़ी सारे कैटेगरी में आप अलोकेट कर देते हो, उसे हम अलोकेशन या फिर डिवीज़न कहते हैं। चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से होती है, तो इसे हम 3 टुकड़ों में बांटने वाला है। इसे हम 50-30-20 रूल्स भी बोलते हैं। तो इस 1 लाख में से 50,000 यानी 50% हम हमारी बेसिक नीड को अलोकेट करेंगे। 30% यानी 30,000 रुपीज़ लोन्स, EMI, इंश्योरेंस को अलोकेट करेंगे। और जो 20% है यानी 20,000, आपके केस में अलग हो सकते हैं, उसे हम डालेंगे इन्वेस्टिंग में। अगर आपके पास कोई लोन या फिर EMI वो कुछ नहीं है, तो आप 30% इन्वेस्टिंग में और 20% जो अदर है अलोकेट उसे कर सकते हैं। अब हम इन तीनों को थोड़े से डिटेल्स में जानेंगे। तो अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हो और आगे ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आता है 50%। उसमें हम ऑल द बेसिक नीड जो हमारी होती है वो कवर करने वाला है, जैसे कि राशन होता है, किराया होता है, फीस होता है, बिल पर पेमेंट होते हैं, जो बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है, लाइट बिल, वो सब हम इस 50% की कैटेगरी में डालेंगे। बाद में आता है 30%। 30% में हम क्या डालेंगे? लोन्स, EMI, क्रेडिट कार्ड बिल्स, इंश्योरेंस जैसे खर्च को हम 30% की कैटेगरी में डालेंगे। वाई 30% इसमें डालेंगे? क्योंकि जो लोन्स और EMI है उसे हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा पहले पे करेंगे, बाद में इन्वेस्टिंग करेंगे। ऐसी थिंकिंग के हिसाब से हम इसमें 30% एलोकेट करते हैं, वरना 30% हम इन्वेस्टिंग में डालते हैं और 20% जो अदर होता है उसमें हम डाल देते हैं। लेकिन हमारे इस केस में हम लोन्स को और हमारे EMI को पहले पे करेंगे, बाद में हम इन्वेस्टिंग करेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर लोन्स और EMI नहीं है तो आपको 30% इन्वेस्टिंग में डाल देने हैं। जो बाकी के 20% बचते हैं वो आप इंश्योरेंस या फिर लोन्स, स्मॉल क्रेडिट कार्ड बिल्स, उस पर आप डाल सकते हो। बाद में आता है 20%। इन्वेस्ट करना है आपको 20%, यानी हमारे केस में 20,000 रुपीज़ हो जाता है। आपकी जो भी इनकम है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। इन्वेस्ट से मेरा मतलब FD या फिर RD या फिर कोई बॉन्ड, PPF नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं है, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि हम मिनिमम, आप जहाँ से भी आपको 15% का रिटर्न मिल सकता है वहाँ आप अपने पैसे डाल सकते हो। आप स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, कई सारे जो वेस है इन्वेस्टिंग में, वो आप वहाँ वो इन्वेस्ट आराम से कर सकते हो। अब इसके अलावा और एक जगह आपको पैसे सेव करके रखने हैं, वो है आपकी बैंक। मगर क्यों? मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि आपकी जॉब चली जाती है या फिर आपकी फाइनेंशियल लॉसेस हो, आपको कहीं से भी आता है, तो आप लोन्स के EMI को जो होता है वो तो चालू ही रहेगा, जो बेसिक नीड होती है वो भी हमारी चालू रहेगी, लेकिन पैसे हमारे पास होंगे नहीं। तो इस इमरजेंसी के टाइम पर जो पैसे काम में आते हैं वो हम बैंक से उठा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो हमें निकालने नहीं है, और नहीं निकालेंगे इसलिए हम बैंक में थोड़े से पैसे सेव करके रहेंगे जो हमें इमरजेंसी में काम में आए। तो अब सवाल ये है कि पैसे 100% हमने अलोकेट कर दिए हैं 50-30-20 रूल्स के हिसाब से, तो बैंक में पैसे कैसे आएंगे? तो जहाँ से भी आप पैसे बचा सकते हो, जैसे कि बेसिक नीड में से कुछ बच गया, लोन्स, EMI में से कुछ बच गया, तो वो आपको पे बैंक में डाल देने हैं, जिससे वो बैंक में पड़े रहेंगे। जब भी इमरजेंसी आएगी आप उसे यूज़ कर सकते हो। कितने पैसे बैंक में होने चाहिए? तो आपकी मंथली इनकम है उससे 6 गुना पैसा, यानी आपकी 6 मंथ की इनकम आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आप 6 महीने तक भी आप अगर जॉब नहीं करोगे तो भी आपकी जो सारे एक्सपेंस है वो आप कवर कर सकते हो।
तो बस आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे वाले थे कि आपको मनी, अगर आपने पैसे को अर्न कर लिया है तो आपको उसको मैनेज करना भी आना चाहिए कि आप कहाँ से कैसे पैसे को मैनेज कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो में यहीं तक था, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।